नौगांव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत नगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गरौली की गौशाला शासन की मंशा के अनुरूप गौसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस गौशाला का संचालन प्रारंभ में एक समिति के द्वारा किया गया, लेकिन लगभग 10 माह पूर्व इसका दायित्व ग्राम पंचायत गरौली की सरपंच को सौंपा गया। सरपंच प्रतिनिधि रूपेश तिवारी के नेतृत्व में गौशाला की व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। गौशाला लगभग 16 एकड़ भूमि में फैली हुई है, जिसमें 100 पशुओं की क्षमता का टीन शेड निर्मित है। वर्तमान में यहां लगभग 400 गायें सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में रखी गई हैं। पूरे क्षेत्र में जालीदार फेंसिंग की गई है। गौशाला परिसर के आसपास गाय के नाम पर लगभग 300 पौधों का पौधारोपण किया गया है, जो आज भी पूर्णतः जीवित हैं, और लगभग 3 एकड़ भूमि में हरी घास उगाई जा रही है, जिसे प्रतिदिन 10 महिला पुरुष श्रमिकों द्वारा काटकर मशीन से तैयार कर भूसे के साथ दोनों समय पशुओं को खिलाया जाता है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल और पोषण युक्त आहार की समुचित व्यवस्था भी की गई है। माता जी, आप जो है गरौली गौशाला में घास काट रहे हैं, किसके लिए घास काट रही हो? कितनी रोज घास काटते हैं? गायन खिलाने घास काटते हैं। कितनी घास काटती हैं आप रोज? 15 से 20 गट्ठे। अच्छा, हर रोज का काम है जी। कितने जानवर इस गौशाला में है? लगभग 300 ऊपर है। कितनी लोग लगी रहती हैं आप दिन भर काम करने? 3 लोग जी हैं, और आप कितने? 8-10 आदमी हैं, 8-10 लोग हैं सब में। आपकी हमने आज गौशाला देखी, तो गौशाला में आपके जो जानवर है जी बहुत अच्छी स्थिति में है। जी ऐसा लगता है कि जैसे कोई निजी जानवर बांधे हो गए हैं। जी। तो क्योंकि आप लोग जो है लगातार सेवा कर रही हैं। ये कितने एकड़ में घास बोई है लगभग यहाँ पे? 3 एकड़। 3 एकड़। 3 एकड़ में। ये कौन चलाता है यहाँ पे गौशाला को? चंद्रकांत तिवारी, यहाँ के जो सरपंच है। जी, सरपंच यहाँ से क्या तुम ले जाओ ना जी। तो आपको जो गौ सेवा जो करते हैं आप, जी, तो उससे आपको कैसा लगता है और आप क्या कहना चाहेंगे आगे चल के? हमको तो अच्छा लगता है। सब कहने गौवन की सेवा करने में बुरा होता है कि अच्छा लगता है हमको तो। हैं, गायन की सेवा कर रहे। उसके बदले में आपको कुछ मेहनत का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? जी। चलिए, तो मतलब गौ की सेवा करके, क्योंकि आपकी गौशाला के जो जानवर है जी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और लगातार आप जो है मेहनत कर रहे हैं। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जब नौगांव और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, उस दौरान भी गौशाला में ठंड से बचाव हेतु हरी नेट, टीकाकरण और अन्य सुरक्षा उपाय किए गए। परिणाम स्वरूप 1 माह में मात्र 1 पशु की मृत्यु हुई। हालांकि कुछ अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद पंचायत प्रतिनिधि रूपेंद्र तिवारी के प्रयासों से हरी नेट के माध्यम से पशुओं को सुरक्षित रखा जा रहा है। ग्राम गरौली निवासी 55 वर्षीय राहुल खान गौशाला में 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि गौ सेवा से उन्हें आत्मिक संतोष के साथ साथ शारीरिक रोगों से भी राहत मिली है। वे गौशाला के समीप अपनी निजी भूमि दान करने की इच्छा भी जता चुके हैं। गौशाला के क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिला है। पशुओं की देखभाल, आसपास की सफाई, हरी घास की कटाई और चारा निर्माण जैसे कार्यों में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को नियमित रोजगार प्राप्त हो रहा है। बताया जा रहा है कि गौशाला के आसपास लगभग 125 एकड़ जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अगर भविष्य में इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है तो यहाँ लगभग 5000 पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था संभव है और ये गौशाला नौगांव क्षेत्र के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। गौशाला के समीप नदी, पहाड़ी क्षेत्र और वन भूमि होने से पशुओं के विचरण की भी उत्तम व्यवस्था है। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने कहा कि गौशाला में और भी विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता है। शासन स्तर पर पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि इसे एक आदर्श गौशाला के रूप में विकसित किया जा सके। गरौली की उस गौशाला में है, जिस गौशाला को अगर पंचायत स्तर पर देखा जाए तो सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित गौशाला में गिना जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के नज़रअंदाज के चलते इस गौशाला में इतना काम चल रहा है कि हरी घास उनके लिए लगभग 3 से 4 एकड़ में हरी घास यहाँ पे बोई गई है। लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते हैं लोग यहाँ पे जो है। इस पूरी ठंड में मात्र जो है 1 जानवर ख़त्म हुआ है। पूरी ठंड में कोई भी जानवर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि इस गौशाला में मात्र जो है 100 जानवर रखने की गुंजाइश है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के सरपंच जो हैं प्रतिनिधि रूपेंद्र तिवारी जी, उनकी व्यक्तिगत लगाव से लेकर के इस गौशाला में लगभग
389 जानवर है और ऐसे जानवर है कि जिसको देख के आदमी अचंभा करता है कि लगभग एक घर के पालतू जानवर हैं। कहीं ना कहीं नौगांव में एक विवाद उठा हुआ था कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी गौशाला जिसमें लगभग एवरेज 2 से 3 जानवर रोज़ मर रहे, वो विवादों में चल रहा था। लेकिन आज ग्राम पंचायत गौशाला गरौली की गौशाला जो देखिए, इस गौशाला में देख करके ऐसा लगा कि वास्तविकता अगर शासन की सही मंशा पर सही अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, अगर कोई पंचायत है, तो ग्राम पंचायत गरौली की गौशाला है। हमारे साथ यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ मिली है। हमारे साथ यहाँ पे रईस खान जी है, जो इस रसूद खान जी हैं, जो इस गौशाला में 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं और इनकी निजी ज़मीन है इस गौशाला के पीछे। तो उन्होंने वो गौशाला में ज़मीन दान करने की घोषणा भी कर दी और इन 389 जानवरों के लिए 24 घंटा गौ सेवा करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। खान साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले मुख्यमंत्री की एक मंशा थी कि गौ को जो है बहुत अच्छे से रखना चाहिए। उनका पूरा प्रयास है कि गौ को कहीं दिक्कत, गौ माता को कहीं दिक्कत नहीं जाना चाहिए। निश्चित ही इस गौशाला में आज देखकर ऐसा लग रहा है कि जितनी व्यवस्थित गौशाला यहाँ है, हमें लग रहा है कि संभागीय मध्य में से कोई ग्राम पंचायत स्तर की इतनी अच्छी गौशाला हो। सर, हम सब लोग 5, 7, 8 लोग हैं, बिल्कुल 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं, रात दिन सेवा में रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रसूल खान है जी। कितने जानवर इस गौशाला में अभी? 300 से ऊपर हैं जी। तो आज जो है पूरा 8-10 लोग जो है 24 घंटे लगे। जी। मैंने देखा कि शुद्ध पीने के लिए पानी है जी, खाने के लिए बढ़िया हरी घास है, साथ में भूसा है साफ जी। तो इस वर्ष जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत नौगांव में ठंड पड़ गई है, उस ठंड से बहुत सारे जानवर मृत्यु हुई है। आपकी गौशाला में कितने जानवर अभी खत्म हुए? एक जानवर खत्म हुआ सर। सारे गौशाला में जितने जानवर को टैग संख्या है कि नहीं है जी? जो जानवर में टैग लगा है ना? हाँ, सब में लगे हैं सर। तो डॉक्टर यहाँ पे समय पे आता है कि नहीं आता? जी। कौन डॉक्टर साहब आते हैं आपके यहाँ पे? सर, उनका नाम नहीं आता कौन से आते हैं, लेकिन अब जब भी बुलाएं तब आते हैं। आज गौशाला में आपको जो गौ माता की जो सेवा करते हैं आप, कैसा अनुभव लगता है? क्या बहुत अच्छा सर। हमारे पैर में दर्द था, वो मिट गया। सबसे मेन चीज़ हमें तो बहुत अच्छा ये लगा। हम बहुत दूर तक इलाज कराते रहे, लेकिन इलाज में कहीं आराम नहीं लगा। जब से गौशाला आई, पैर का दर्द मिट गया हमारा। क्या संदेश देना चाहेंगे कि गौ सेवा करने से आपको इतना? गौ सेवा करने से सर हमें बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा कि कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये रसूल खान जी थे। इनका ये कहना है कि जब से मैंने गौ सेवा करी है, तब से मेरे जो शरीर में दर्द था वो भी खत्म हो गया और 24 घंटे गौ माता की सेवा करके कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत बड़ा पुण्य धर्म अपनाता हूं और जो मेरी ज़मीन है इस गौशाला के पीछे, उसको मैं इस गौशाला के लिए दान भी करने का वादा करता हूं। मेरे साथ रूपेंद्र जी हैं, जो यहाँ के ग्राम पंचायत हैं, उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं। रूपेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। इतनी व्यवस्थित जो है आप गौशाला चला रहे हैं। कितने एरिया में गौशाला फैली है, कितनी ज़मीन है और वर्तमान के बाद सब क्या संसाधन है आपके पास? ये गौशाला माँ शारदा जी के नाम से गौशाला स्वीकृत हुई थी 2018 में कमलनाथ जी से। जब इस गौशाला को 100 गौओं की व्यवस्था थी, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश, उनने बोला कि कोई भी गाय रोड पर नहीं रहेंगी, जिस वजह से यहाँ पर करीब 380-85 की लगभग गाय यहाँ पर रखी गई हैं। जब इस चीज़ के लिए हमने निवेदन किया, सर वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, तो माननीय CO साहब गनगौरिया जी ने एक यहाँ गौठान स्वीकृत किया, जिसकी हमने फेंसिंग करवाई है। तो कुछ जानवर फेंसिंग में रहते हैं, बाकी जानवर यहाँ पर गौशाला के अंदर रहते हैं और बस वही है। ठंडी के बचाव के लिए आपने जानवरों के लिए क्या किया? जैसे कई जगह जानवर ठंडी के कारण से मरे हैं, अधिकारियों के स्टेटमेंट भी आए हैं कि ठंडी से जानवरों की मृत्यु हुई है। आपने क्या प्रबंधन किया? यहाँ भी ठंड का प्रकोप था, तो कुछ समझ में आया कि जानवर बीमार हो रहे हैं, तो अपन लोगों ने डॉक्टर से बात की। मीनाक्षी पटरिया जी जो डॉक्टर हैं पशु चिकित्सालय में, तो उनने 2 कर्मचारी भेज के पूरे जानवरों को वैक्सीन लगवाई गर्म, जिससे वो ठंड से बच सकें। तो उन वैक्सीन से काफ़ी अच्छी राहत है और बढ़िया जानवर स्वस्थ हैं हमारे। हमने देखा कि ठंड के बचने के लिए कहीं ना कहीं आप भारी जो है मैट का उपयोग भी कर रहे हैं कि कम से कम मैट से जो है आदमी की ठंड बच सके। और जहाँ तक मैंने देखा कि आज आपके जो पानी की व्यवस्था है वो साफ पानी मिल रहा है और जहाँ भी खाना गाय के लिए तो उसमें हरी घास भी मिल रही। तो कितने एकड़ में आप हरी घास बोवाए हो और कितने लोग लगाए हुए हो? अभी हाल तो हरी घास करीब 3-3.5 एकड़ में लगी हुई है और बाकी अभी फेंसिंग करवा ली है अपन ने, तो उसमें अलग से लगवाएंगे। 2-3 एकड़ का फेंसिंग हो चुकी है, जाली फेंसिंग, तो उसमें आगे लगा देंगे अभी। और बाकी ये रही है इसकी मीटिंग की, तो क्या है कि अब टीन शेड की हम लोगों ने डिमांड की थी, तो माननीय जनपद CO साहब ने और माननीय कलेक्टर साहब ने NHI को लेटर लिख के और यहाँ गरौली के लिए 14 लाख का टीन शेड स्वीकृत करने के लिए बोला था, जिसका उनने खनन करके प्रस्ताव
और नक्शा ये सब मंगवा लिए हैं। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो गायों के लिए टीन शेड स्वीकृत हो इस जाएगा। गौशाला के पास कितनी ज़मीन है और ग्राम पंचायत के पास कितनी ज़मीन हो, आने वाले समय में और आप कितनी गाय रख सकते हो? अभी तो गौशाला की जो अभी सीमांकन करने के लिए आए थे पटवारी आरआई साहब ने, तो उन लोगों ने किया था, तो अभी 124 एकड़ ज़मीन यहाँ पर सरकारी है। तो अभी वर्तमान में तो हमें केवल 16 एकड़ के समथिंग अभी ज़मीन मिली है जो हमारे चार्ज में है। बाकी माननीय जिला सीओ साहब ने बोला था कि ये जो चैत कट जाएगा, फसल कट जाएगी, इसके बाद जो बकाया यहाँ पर लगी हुई ज़मीन है सरकारी, उसको मुक्त करवा के गौशाला को समर्पित की जाएगी। जैसे कि मुख्यमंत्री का एक निर्देश है, मुख्यमंत्री का एक शासन का एक उद्देश्य है कि कहीं भी गोवंश सड़क पे नहीं मरना चाहिए, भूखों नहीं मरना चाहिए। कहीं न कहीं गौशाला उसको सार्थक करने का प्रयास कर रही है। जी, बिल्कुल। और जी क्या है कि जी अपनी आत्म जो इच्छा होती है कि हमें कुछ करना है, तो जभी संभव हो सकता है। सरकार तो काफ़ी कुछ सहायता कर रही है और ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 40 रुपये पर गाय के लिए स्वीकृत किया है, वो भी समय पे उसका पेमेंट होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग गाँव के लोगों का सहयोग और सभी मतलब यहाँ के कर्मचारियों को सहयोग नहीं मिल जाता, तब तक कोई सेवा सार्थक नहीं होती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, वो इन गाँव को अपना घर की गाँव मान के और दिन रात सेवा करते हैं और बहुत अच्छा हमें इन लोगों का साथ मिलता है। जैसे कि शासन का एक उद्देश्य है कि गौशाला के साथ-साथ लोगों को रोज़गार भी मिले। तो इस गौशाला से और आने वाले समय में आप कौन-सा रोज़गार कर सकते हैं और कितने लोगों को इसका लाभ दे सकते हो? इसका तो अभी तो मान के चलो, यहाँ पर एक प्लांट खाद प्लांट लगाया है जो हमारे यहाँ के राजा साहब हैं उनके रिलेशन में। तो वो गाय की मतलब गोबर की डिमांड रहती है, उससे खाद बनाती हैं, तो कुछ खाद वो लोग ले जाते हैं। लेकिन अपन भी सोच रहे हैं कि 1-2 मशीन ले आके ऐसी, क्योंकि अभी एक सागर गए थे हम, तो सागर में जब हमने वहाँ पर मुक्ति धाम में देखा तो हम अचंभा करके रह गए। तो वहाँ पर जो अंत्येष्टि होती है किसी व्यक्ति की, तो वहाँ पर वो हमने देखा है कि वो लकड़ी बिल्कुल गोबर की रहती है। तो हमारे दिल में एक जिज्ञासा आई कि यार ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए अभी प्रयास किया है, वो हो सकता है माँ शारदा जी के पार रहे और अधिकारियों का सहयोग रहे, तो जल्दी से जल्दी उसका यहाँ पर भी हम लोग एक मशीन ले आएंगे, उससे अपन लकड़ी बनाएंगे उसके गोबर की। विधायक जी से, कलेक्टर साहब से, मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास मात्र 100 जानवर रखने की क्षमता है, फिर भी आप लगभग 400 जानवर रखे हुए, सारे जानवर स्वस्थ हैं। तो आने वाले समय जानवर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उनके टीन शेड की व्यवस्था होना चाहिए। तो क्या मांग रख रहे हैं आप? अभी माननीय विधायक जी से चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं देख के ही हम कुछ बात करेंगे कि इसको में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन पूर्व मंत्री जी माननीय बड़े राजा मानवेंद्र सिंह जी आए थे यहाँ पर, 101 वृक्षों का ट्रांसलेशन हुआ था, वृक्षारोपण हुआ था। उनने काफ़ी सराहना की थी गौशाला देख को। उन्होंने कहा था कि हम इसको एक आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित करेंगे और जो भी हो सकता है वो हम विधायक जी से चर्चा करके यहाँ की गौशाला के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करवाएंगे।